एक किसान था, ध्यान से सुनिए। एक किसान था, उस किसान के पास दो मटके थे। दोनों ही बड़े पुराने थे, दोनों ही बड़े जर्जर थे। पर एक मटका जो था ना, वो साबुत था, ठीक था। पर एक मटका थोड़ा सा फूट गया था, जिसमें से थोड़ा थोड़ा पानी गिरता था। उस किसान की आदत थी, रोज सुबह एक डंडा लेता था, वो आगे एक मटका बांधता था, पीछे एक मटका बांधता था और कंधे पर लेकर वो नदी किनारे जाता था। उसमें जल भरता था और जल भरने के बाद उसे लेकर के वापस आता था। लेकिन जब वो वापस लौटता था ना, तो जो मटका फूटा हुआ था, उस मटके का आधा पानी बीच रास्ते में ही गिर जाता था। पर किसान बोलता नहीं था, बस उसने अपनी प्रक्रिया जारी रखी। रोज मटका भरता, लेके आता। दोनों मटकों में बड़ी दोस्ती थी। एक दिन पहले वाले मटके ने दूसरे मटके से कहा, भाई साहब, मैं तो अपना काम 100% जिम्मेदारी से करता हूं, पर आप में खोट आ गया है। किसान बेचारा परिश्रम पूरा करता है और उसे पूरा फल मिलता नहीं, आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। एक काम करो, अब तुम रिटायर हो जाओ। क्यों? अगर तुम रिटायर नहीं होगे तो किसान तुमको रिटायर कर देगा। जिस दिन पता लगा कि तुम फूट गए हो ना, तुमको हटाकर किसी दूसरे को रख देगा तुम्हारे जगह पर। वो जो फूटा मटका था वो बेचारा सुन लेता और ताने सुन करके चुप रहता। एक दिन उसको लगा कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, एक न एक दिन तो मुझे बदले ही जाना है। बेचारा किसान कितना परिश्रम करता है और मैं हूं कि पूरा पानी लेकर आता नहीं। एक दिन मैं किसान से अपनी बात कहूंगा कि मुझे अब बदल दीजिए। एक दिन जब किसान पानी लेकर लौटा तो उस मटके ने किसान से कहा, मालिक आप हमें बदल दीजिए। क्यों? मुझ में छेद हो गया है, आप जो भी पानी लेकर आते उसमें आधा पानी तो रास्ते में ही गिर जाता है। मैं अपना कार्य ठीक ढंग से कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुझे आप बदल दीजिए। किसी दूसरे को ले आइए आप मेरे स्थान पर। अब मेरा कोई उपयोग नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ आपसे बिछड़ते हुए मुझे बहुत पीड़ा होगी, पर एक न एक दिन तो मुझे जाना ही है, इसलिए आज ही मुझे बदल दीजिए। अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। उदास हो गया वो मटका। जैसे ही किसान ने ये बात सुना, किसान ने कहा, ठीक है, तुमको हम कल बदल देंगे, लेकिन कल तक तुम मेरे साथ रहो। दूसरे दिन फिर किसान ने मटका उठाया और जाते जाते किसान ने फूटे मटके से कहा कि सुनो, जब मैं पानी लेकर रास्ते में आऊं ना, तो उसी रास्ते में तमाम फूल खिले होंगे। एक बार उन फूलों को तुम देखना, फिर हम तुमसे मिलेंगे। ठीक है मालिक। किसान पानी भर करके वापस लौटा और जब पहली बार मटके ने नीचे की ओर देखा तो जितने फूल थे सब उस फूटे मटके की ओर देख रहे थे और खिलखिला के हंस रहे थे। पहली बार वो मटका खुश हुआ। किसान लेकर आया, दोनों मटका रखा और उस फूटे मटके से कहा कि कैसा लगा। फूटे मटके ने कहा, मालिक बड़े सुंदर सुंदर फूल दिखे, आनंद आ गया, पर अब मुझे बदल दीजिए। क्या आपको नहीं पता मैं फूट गया हूं? किसान ने धीरे से मुस्कुरा के कहा, मुझे कब का पता चल गया था कि तू फूट गया है, फिर बदला क्यों नहीं? किसान ने कहा, मुझे तुझसे बड़ा लगाव था, इसलिए हे मटका, मैंने तुझे बदला नहीं, तेरी कमियों को नजरअंदाज किया, क्योंकि तेरे साथ मुझे जीना था। और सुन, जब मुझे पता लगा कि तुझसे पानी टपक रहा है ना, तो मैं बाजार से कुछ फूल के बीज ले आया और जिस मार्ग से मैं आता जाता था पूरे मार्ग पर बीज छिड़क दिया मैंने।
दिन में 4 चक्कर में करता था तुम्हें लेकर के, और तुम्हारे भीतर से जब जल की धारा टपकती थी वो जाके उस बीज पर गिरता था, और बीज आज वृक्ष बन करके पुष्प उगा रहे हैं और पूरी फुलवारी लहलहा रही है यहाँ से वहां तक। तुमने क्या अनुभव किया? ये जितने पुष्प हैं सब तुम्हें ही देख रहे थे और खुश हो रहे थे कि यही अपना है जिसने हमें जिला करके रखा है। इसलिए हे मटका, आज अगर ये फुलवारी खिली है तो इस साबुत मटके के कारण नहीं, तुम्हारे कारण खिली है, क्योंकि तुमने टूट कर भी मेरा साथ दिया है और आज ये फुलवारी खिलखिला रही है। ये कथा क्या कहना चाहती है? ये कथा कहना चाहती है इस संसार में अगर एक पत्ता भी है ना तो उसका भी कोई न कोई महत्व है। एक बीज है, एक पत्ता है, एक वृक्ष है, एक चींटी है, एक कीट है, एक पतंगा है, एक मनुष्य है, एक पशु है, एक पंछी है। हर चीज का अपना एक महत्व है, और जो समय रहते उस महत्व को समझ गया वही समझदार है, और जो उसके महत्व को नहीं समझा उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आप जीवित हैं। क्यों जीवित हैं? ऑक्सीजन मिल रहा है। कोरोना काल में मारा हो रही थी ऑक्सीजन की। वैसे भारतवासियों को तो आदत है ना मारा करने की, लाइन में खड़े होने की। कभी ऑक्सीजन के लिए लाइन में खड़े होते हैं, कभी सिलेंडर गैस के लिए लाइन में खड़े होते हैं। अभी हुआ था ना ईरान और इजराइल और अमेरिका कौन कौन लड़ रहा, अब हाहाकार भारत में मचा है। क्यों? भारत के लोगों की आदत हो गई है लाइन में खड़े रहने की। गाड़ी लेके निकलेंगे तो ट्रैफिक के लाइन में खड़े रहेंगे। ट्रेन से यात्रा करने निकलेंगे तो वहां टिकट के लिए लाइन में खड़े रहेंगे। हवाई जहाज से यात्रा में निकलेंगे तो वहां अलग लाइन में खड़े रहेंगे। गैस लेने जाएंगे तो सिलेंडर गैस के लिए लाइन में खड़े रहेंगे, कभी ऑक्सीजन के लिए। तो भारत के लोगों को आदत हो गई है लाइन में खड़े रहने की। महत्व तब समझ में आता है जब उस चीज की आवश्यकता हो।